अच्छा ये बताएं, फैसल भाई एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और उस फिल्म की कास्ट में बहुत भारी भारी लोग थे। तो जब फैसल भाई के सामने डायलॉग बोलना है तो ख्याल आ रहा होता है यार तुम कैसे अच्छा बोलूंगा, वो तो एक ऐसे कर देते हैं डिलीवर जैसे कोई बात ही नहीं है। जी। हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। तो वर यू गाइस नर्वस, क्या सोच रहे थे, उन्होंने कुछ कंफर्ट दिया, क्या हुआ? मैं अपना पहला इंटरेक्शन बताऊं आपको? हाँ, फैसल कुरैशी के साथ वो खई में नहीं हुआ था। वो एक फिल्म कर रहे थे सॉरी, उसमें आई वाज सपोज्ड टू प्ले सॉरी आई वाज सपोज्ड टू प्ले हिज वाइफ। तो उसका ऑडिशन दिया था, ऑडिशन भी ऐसे दिया था कि मैं थी, डायरेक्टर थे एंड फैसल वाज आल्सो द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म। तो उनका बड़ा से था उसमें। उस वक्त तो वो एज एन एक्टर नहीं इंट्रोड्यूस हुए थे, वहाँ पे एज ए प्रोड्यूसर आए थे वो, और मुझे बिल्कुल उनके साथ एक सीन इम्प्रोवाइज करना था एंड आई हैड टू शाउट ऑन हिम एज हिज वाइफ, क्योंकि वो उस वक्त मैं बिल्कुल नई थी, मुझे स्क्रिप्ट में डायलॉग्स नहीं याद हो रहे थे। तो मैंने थिएटर किया हुआ है तो हम इम्प्रोवाइज करते हैं, तो उन्होंने कहा आप ऐसे ही करें, और मैं फैसल कुरैशी से पहली दफ़ा बीवी बन के लड़ रही थी। ठीक है। और उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस यूँ किया और उन्होंने डायरेक्टर को देखा, उनका ठीक है कह के वो कमरे से चले गए। अरे वेरी नाइस। तो इतना और कंफर्टेबल तो वो थे, वो अच्छे हैं, वो काफ़ी फ्रेंडली, ही इज़ वेरी फ्रेंडली। सेट पे भी ऐसे ही था? बिल्कुल ऐसी था सर। मेरा कोई ऐसा जिसके साथ जरा बड़ा प्रोफेशनल लिए दिए रहना पड़ा हो कि यार? बट साहब के साथ होता था। अच्छा। क्योंकि वो बहुत, हाँ वो बहुत ज़्यादा सीनियर एक्टर हैं वो तो। उनके साथ मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी, क्योंकि एक तो वो इतने अच्छे परफॉर्मर थे बट उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, तो मुझे डर लगता था कि मैं कुछ गलती ना कर दूं सीन के। अच्छा खालिद भट्ट साहब, अल्लाह ने जन्नत में जगह दे, दौरान रिकॉर्डिंग के फौरन बाद ही शायद आफ्टर सेकंड एपिसोड जब एयर हुआ था, हाँ तब उनका इंतकाल हो गया। लेजेंडरी एक्टर। लेकिन ये बताइए कि वो उस जमाने के हैं जब पीटीवी था और एंड ऑल, तो उनका डिसिप्लिन और आजकल आप लोगों के डिसिप्लिन में, ऐसा नहीं कह रहा कि आप लोग इल डिसिप्लिन है, मगर वो फर्क नजर आया? जी मुझे तो आया। क्या फर्क नजर आया? नहीं, वो अभी भी जब सेट पे बैठे होते थे तो बैठ के पश्तो शोज देखते थे, उनको वो पश्तो चैनल देख रहे थे, वो अभी भी अपने एक्सेंट के बारे में सोच रहे होते थे, और वो हमें भी चुप करा देते थे कि मैं देख रहा हूँ, आप लोग चुप रहें। वो तो इतना प्रोफेशनल, इतना बहुत ज्यादा ऑफ कोर्स, हम तो उनके करीब भी नहीं आ सकते। और स्क्रिप्ट याद भी करके आते होंगे, सब प्रिपेयर्ड पता होता था उनको। ओ भाई, मैंने अक्सर खालिद भट्ट साहब, मैंने अक्सर देखा सीनियर लोग, मैं भी असलम के साथ भी काम किया, उनको अपने तो डायलॉग पता होते हैं, दूसरों को भी पता होते हैं, भाई तुम ये गलत बोल रहे हो, ये बोलो, ऐसे ही है जी। हमें नहीं पता होता अपने भी। उनकी ज़्यादा रिसर्च होती है, उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च थी। जिस तरह एक दो सीन्स में उनको लगा कि वो थोड़ा, डायरेक्टर वजाद भाई ने उनको कहा कि शायद चनार का एक थोड़ा एक्स्ट्रा सा एक कैरेक्टर है, तो वो ओवर शैडो ना कर जाए, बिकॉज लाइक दुराब है। तो उन्होंने कहा कि आप उसको थोड़ा धीमा बोल रहे हैं, लाइक चनार इज़ अ लिटिल लाउड, तो ही सेड धीमा ही बोलते हैं, ठीक है। सो ही न्यू हिज होमवर्क वाज डन। वाह, हाँ, उन्होंने अपना रिसर्च किया।